हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का ये जो सेशन है बेसिकली पीवाईक्यू से रिगार्डिंग है कि जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं सारे क्वेश्चन जो 15 सालों के हैं लगभग 25 तक के मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा। आप इसको देखिए और सभी को देखना चाहिए। सीएस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत रिमार्केबल हैं, कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं। तो इसलिए आप सभी को देखना चाहिए, चाहे वो डीए हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग अगर आप परस्यू कर रहे हो तो ये वीडियो आप जरूर देखें। अब बात आती है यहाँ वीडियो के बाद कुछ अनअकैडमी पे ऑफर चल रहे हैं। जो बच्चे कोर्स को 27 और 28 के लिए अगर प्लान कर रहे हो आप मैथमेटिक्स, आइए ये देखिए आपको 6999 में आप अपनी गेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। आप DSAI अगर कोड लगाते हैं तो आप ये देखिए आप 27 और 28 के लिए गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत बेहतर है। हमने कल भी इस पे सेशन लिया था, आज भी एक सेशन है यूट्यूब पर, पंकज सर हमारा और अंकित सर का। इसमें 60% ऑफ है, देख रहे हो आप, मतलब और 6 मंथ एक्सटेंशन मिल रहा है। तो इससे बेहतर ऑफर नहीं हो सकता है और इससे अफोर्डेबल ऑफर नहीं हो सकता है। जो प्लेटफॉर्म DW अफोर्डेबल की बात करता है उससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल ऑफर। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसके मैं बेनिफिट आपको बताता हूँ। ये 3499 में है, डिस्काउंटेड प्राइस में। अगर आप DSAI कूपन का इस्तेमाल करेंगे तो आप अगर DSAI कोड लगाते हैं तो आपको ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिल जाएगा, जो कि 3499 है। इसमें आपको टीचर्स आपको बाकायदा प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएंगे, आपको कम समय में बेहतर रिजल्ट आप कैसे निकाल सकते हैं वो बताएंगे आपको। तो अभी भी कुछ नहीं बदला है, अभी भी आपकी स्थिति बदल सकती है। 50+ नंबर आ सकते हैं, गेट स्कोर और अच्छा कर सकते हो। और ये सारे टीचर हैं, इनके बारे में आप जानते ही हैं। ये डोयला सर हैं, ये पंकज शर्मा सर हैं, श्रीधर सर हैं, ये मैं हूँ, खलील अहमद सर, भरताचार्य सर, गुरपाल सर और अभिषेक सर। तो ये टीम है पूरी। और इस क्रैश कोर्स को मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ, चाहे वो DSAI हो या CSIT हो, दोनों के लिए मैं ही स्टार्ट करूंगा। तो आपको ये सोचना ही नहीं। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है देखिए, क्रैश कोर्स में क्या क्या ऑफरिंग है वो भी हम बताते हैं। देखो ये समझिए, ये समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड आपको करिकुलम मिल जाएगा, आपको DPP मिल जाएंगी, आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो जाके, नहीं है तो लाइव जो चलेगा। मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर। सभी बच्चे ज्वाइन करें, जो बच्चे अभी भी चाहते हैं कि कुछ बदल सकता है उनके जीवन में, तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए उनको। 45 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। मैं आपको 30 दिलाने की गारंटी जरूर करूंगा, 30-32 तो आप कर सकते हैं ज्वाइन। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप प्रोबेबिलिटी इतने में नहीं सीख पाओगे 3499 में। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है, टॉप फैकल्टीज जितनी भी हैं वो आपको डाउट सॉल्विंग वगैरह लेंगी। इसके अलावा टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया, आप कंफर्टली उनसे बात कर सकते हैं अपने, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये 3499 की ऑफरिंग है, ये बहुत कम है। जाइए, और ऑफर ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर को। आपको सोचना नहीं है। आप अगर फाइनेंशियली अगर वीक हैं तो EMI वगैरह के ऑप्शन भी अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं। आप पढ़ाई के लिए इतना मत सोचें। आपको मेन क्या सोचना है? मेन आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे हम स्टडी करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये बैच स्टार्ट कौन कर रहा है? ये बैच स्टार्ट करेंगे, मैं करूँगा CSIT के लिए। ये बेसिकली DA के हिसाब से चलेगा, DA क्रैश कोर्स है। और ये मैं 60 घंटे में आपको, 60 से 70 घंटे में आपको मास्टर बना दूंगा। और एप्टीट्यूड गुरपाल सर शुरू कर। ये कोर्स फ्लो है, पहले इंजीनियरिंग मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, डिजिटल लॉजिक, कैलकुलस,
कंप्यूटर नेटवर्क्स, लीनियर अलजेब्रा, सीओए, इंजीनियरिंग मैथ्स, ये सारी चीज़। और सारे टीचर आपको पता है, आपके एजुकेटर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 30 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, एंड होगा 2026 को। कंटेंट इसमें इंग्लिश में मिलेगा, क्लियर। और ये 27 28 के लिए ये भरत आचार्य सर शुरू कर रहे हैं सीओए। तो आप बच्चे ये मत सोचें कि सीओए पढ़ना है, आप बैच ले लीजिए। तो बैच का कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप जो चाहो वो देख सकते हो। आप किसी दूसरे टीचर को भी देख सकते हो, दूसरे का बैच देख सकते हो, जो चाहो वो पढ़ सकते हो। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 27 28 वाले प्रोग्रामिंग से चाहें तो प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर लें, सीओए से करना चाहें तो सीओए से स्टार्ट करें। ये कोर्स फ्लो है सारा। ये 30 सितंबर को शुरू हो रहा है बैच, ये बता ही दिया है। जो बच्चे, ये यूपीपीएससी बैच है, ये भी परचेज कर सकते हैं। इसमें पंकज सर पढ़ा रहे हैं, इसमें डीएसएआई अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको 2499 में मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, ये एलिवेट बैच है। जिन बच्चों ने पंकज सर का एल्गोरिदम नहीं पढ़ा है वो जरूर ट्राई करें एक बार। सर ने इस बार एल्गोरिदम पढ़ाया है और शायद मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट पढ़ाया है। ठीक है, ये सर का जाके देख सकते हैं। आप लाइव चैट कर सकते हैं, ऊना आपका फ्रेंड, जिससे आप डाउट पूछ सकते हैं। आप समरी, क्विज सब जनरेट कर सकते हैं। एआई फ्रेंड है। लक्ष्य बैच है, ये डेटा साइंस का मटेरियल है। 999 में आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन पे जाके और अनअकैडमी स्टोर पे जाके। ये सारी फैकल्टी की प्रोफाइल है, सबके बारे में जानते हैं तो बताने का कोई मतलब नहीं है। पंकज शर्मा सर हैं, ये मैं हूँ, ये श्रीधर सर हैं। सारे लोग जानते हैं सबके सब्जेक्ट्स के बारे में। अभिषेक सर हैं, ये खलील अहमद सर हैं, ये भरत आचार्य सर हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आइकॉनिक और सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या डिफरेंसेस है। अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो कोई भी बैच, किसी का भी बैच आप जाके देख सकते हो और कोई बहुत प्राइस में डिफरेंस नहीं है। और इसके अलावा आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगी। जो आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, अगर आप डीएसएआई कोड लगाएंगे तो मैं आपको डेटा साइंस में कर दूंगा मेंटर। अगर आप प्रो गुरु कोड लगाएंगे तो सीएस में आपको कौन कर देंगे? पंकज शर्मा सर कर देंगे। प्लस में सिर्फ आपको क्या ऑप्शन नहीं है? लाइव मेंटरशिप नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो मेंटरशिप के लिए क्या करना है? बुक करिए सेशन को, बुक टाइम स्लॉट करिए, कनेक्ट करिए अपने मेंटर से और आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि भाई, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, दैट्स अ मोटो, लेट्स क्रैक इट। तो जाइए और 3499 में ये क्रैश कोर्स जाके डीएसएआई और कंप्यूटर साइंस का परचेज करिए। और जो बच्चे 27 और 28 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2027 और 2028 के लिए, वो 6999 में, 6999 में प्लस 6 मंथ्स एक्सटेंशन के साथ ये कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का, ये लर्नर्स हैं सारे जिन्होंने अचीवमेंट्स हैं इनके, AIR 1 हो, 2 हो, 3 हो, एनी काइंड ऑफ रैंक हो, अनअकैडमी ने लगभग 5 से 7 साल से, जब से कैटेगरी चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे रैंकर्स को प्रोड्यूस किए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एक बार प्रोबेबिलिटी PYQ सीरीज। तो चलिए, वेलकम टू ऑल लर्नर्स, अगेन गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 1। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बताएं कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अब तक ठीक आ रही है या नहीं। आज का ये सेशन जो है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर साइंस में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो भी आए हुए हैं 10 सालों में। ऑलमोस्ट मैंने वैसे कराए हुए हैं, इस चैनल पर भी कराए हुए हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं एक लॉट के वे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रीवियस ईयर। तो एक बार हम पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है।
इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी का कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो आपको पढ़ना है बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, अभी देखेंगे हम। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद इसके अलावा हम फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स के क्वेश्चंस देखेंगे, ये भी आते हैं। कंडीशनल एंड बेस भी आती है, और ये एप्टीट्यूड में भी आपको देखने को मिलती है चीज। इसके अलावा रैंडम वेरिएबल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतना सिलेबस, और यहाँ से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर ईयर आता ही, इतने नंबर का एवरी ईयर 2 से 3। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एप्टीट्यूड में भी बड़ा काम आता है आपके। ऐसा नहीं है कि एप्टीट्यूड में काम नहीं आ रहा है, हर जगह काम आएगा। तो चलिए इसके देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सभी से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए आइए, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है चैनल तो वो ज्वाइन करें। राहुल सर अन अकेडमी, ये टेलीग्राम चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस एंड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक ए है एक बी है। बी सच दैट ए यूनियन बी इक्विवेलेंट टू एस। इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी की वैल्यू एस के बराबर है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एस जो है वो टोटल सैंपल स्पेस कह सकते हैं। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, या हम एस को श्योर इवेंट बोल सकते हैं। तो क्या पूछा है, P dot denotes the probability of the event, the maximum value of PA into PB। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आइए, तो क्या दिया गया है, A यूनियन B बराबर S। वो साइड हम प्रोबेबिलिटी मार्क कर लेते हैं। P A यूनियन B बराबर P ऑफ S। अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो कंडीशन क्या बन रही होगी, देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या रही होगी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो मतलब एक ई ये हो गया, या ए ये हो गया, बी ये हो गया, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगा। इसका मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन। इंटरसेक्शन पोर्शन क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ एस। यही आया। यहाँ पे ये टर्म 0 है, इसको 0 कर दो। देन नेक्स्ट स्टेप, पी ए प्लस पी बी बराबर 1, ये आ गया।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पी ए इंटू पी बी की मैक्सिमम वैल्यू। तो पी ए इंटू पी बी की, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। अब लौट आते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब यहाँ पे करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, पी ए इंटू पी बी, मतलब क्या हुआ, अगर मैं पी ए को एक्स ले लूं तो पी बी कितना हो जाएगा, 1 - x। ये आइडेंटिटी दी गई है, ये रिलेशन दिया गया है। क्या आ गया है यहाँ, x 1 - x, ये मिल गया हमें फंक्शन। इसको क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। तो कैसे मैक्सिमाइज करेंगे देखते हैं। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम मैक्सिमाइज तभी कर पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, फंक्शन हो। अब फंक्शन का हमें मैक्सिमम मिनिमा लेना है, तो देखते हैं कैसे लेंगे। तो एफ डैश एक्स ले लेते हैं, क्या मिलेगा, 1 - 2x। डिफरेंशिएट कर दिया इस फंक्शन को। अगर एफ डैश एक्स बराबर 0 आ गया, इसका मतलब 1 - 2x बराबर 0, x बराबर 1/2। ये मेरा आ गया स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करें हम यहाँ पे, अब इसका डबल डेरिवेटिव ले लो। क्या आ रहा है, माइनस, इसका मतलब ये क्या होगा, मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा होगा तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पी ए इंटू पी बी, यही माना है एफ एक्स। तो कितना आ गया, कितने पे मैक्सिमा है ये, 1/2। तो यहाँ पे रख दो 1/2, 1 - 1/2, तो कितना आ गया, 1/2। तो पी ए इंटू पी बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1/4। क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आंसर इज 1/4। एक मेथड और देखते हैं इसका, इसको कैसे हम कर सकते थे तुरंत, यूजिंग ए एम जी एम इनइक्वालिटी लगा देते हैं। ए एम जी एम क्या होता है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम। क्या आया, पी ए प्लस पी बी अपॉन 2 अंडर रूट पी ए इंटू पी बी, ये आ गया। अब पी ए प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ रख दो, इसका स्क्वायर कर दो, आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो पी ए इंटू पी बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1/4। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये एक शॉर्टकट है आपके पास। अगर आप एक कॉन्सेप्ट वाइज समझना चाहते हैं तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों चीजें सही है। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें, कोई कोई भी लगा सकते हो आप, जाओ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 2011 में आया हुआ है, 2011 में। देखिए क्या है, इफ टू फेयर कॉइन्स आर फ्लिप्ड, दो फेयर कॉइन्स को फ्लिप्ड किया, एटलीस्ट वन ऑफ द आउटकम इज नोन टू बी हेड, एक आउटकम हेड है। तो उसने पूछा है द प्रोबेबिलिटी बोथ आउटकम्स आर हेड। कैसे करेंगे देखो, दो कॉइन ले लेते हैं, एक कॉइन 1 है, एक कॉइन 2 है। कॉइन 1 के पास हेड टेल है, कॉइन 2 के पास हेड टेल है। तो सैंपल स्पेस क्या बना, टोटल एच एच, एच टी, टी टी, टी एच। अब उसमें बोला है कि सैंपल स्पेस जो क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, कि बोथ आउटकम्स आर हेड।
कितना आएगा देखो, s बराबर, ये तो हमें निकालना है ये प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसने कहा है जो सैंपल स्पेस है उसमें एटलीस्ट वन आउटकम हेड होना चाहिए, तो ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, इसको रिजेक्ट कर, क्योंकि एक आउटकम क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो कितना आया, s बराबर, ये आ गया हमारा टोटल सैंपल स्पेस। अब मुझे दो हेड की निकालना है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ई बराबर दो हेड का, ये आ गया, डिवाइड टोटल, लो बहुत सिंपल है, कितना मिला, 1/3। आई थिंक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ है, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे आ जाओ। What is the probability that a divisor of 10 की पावर 99 is a multiple of 10 की पावर 96? आ जाओ देखो, तो 10 की पावर 99 अपॉन 10 की पावर 96, तो कितना आ गया, 10 की पावर 3 का मल्टीपल निकाल। कैसे निकालेंगे देखो, तो क्या होगा, 10 की पावर 3 का मल्टीपल कैसे निकलेगा देखो, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो नंबर ऑफ डिविजर क्या हो जाएंगे, आपको पढ़ाया होगा, ऐसे ही तो निकालते हैं। प्राइम नंबर पहला वाला p की पावर n1 और q की पावर, एक सेकंड, कितना आएगा, p की पावर n1, दूसरा नंबर q ले लो, q की पावर n2। कितना हो जाएगा देखो, इसकी जगह 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 5 की पावर 3 है। क्लियर, तो नंबर ऑफ डिविजर हो जाएगा जो पावर चढ़ी हुई है, +1 +1, कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ डिविजर 16। क्लियर, अब यहाँ आ जाओ, 10 की पावर 99 का निकाल ली, इसके कितने आएंगे, तो इसको भी ऐसे ही प्राइम नंबर में तोड़ देंगे हम। ठीक है, तो कितना आ गया, 99 + 1, 99 + 1 कितना आ गया, मिल गया 100। तो अब क्या आया, ये मेरे टोटल केस आ गए, और प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल डिवाइड टोटल, कितना आ गया, 1/65। आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी फंडामेंटल काउंटिंग ठीक है तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आइए क्या पूछा है देखिए, द लाइफ टाइम of a component of a certain type of a random variable whose probability density function is exponentially distributed with parameter 2। तो मैं मुझसे अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको सिखाया होगा, exponential random variable depend on lambda, depend on lambda। तो इसका क्या होता है, fx क्या होगा, यही तो है पैरामीटर। आ गया, कैसे करेंगे अब देखो, तो पैरामीटर 2 दिया है, lambda is 2, क्या पूछा है, for a randomly picked component of this type, the probability that its lifetime exceeds the expected lifetime, expectation, तो expectation क्या होगा इसका देखो,
एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ई एक्स इक्वल टू 1/λ। तो ई एक्स कितना आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है एक्सीड इज अ 1/। तो दैट्स इस प्रोबेबिलिटी को मैं हमेशा क्या बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो कैसे आएगा सर्वाइवल कुछ नहीं करना है सीडीएफ निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा पी एक्स ग्रेटर 1/। यहाँ देखो अगर मैं एफ एक्स निकालना चाहूँ तो कैसे यहाँ पे देख लीजिए सभी लोग ये निकलेगा मतलब 0 to x ये निकल आया 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा एक्स यही आएगा। यहाँ से लेमडा कट गया लेमडा एक्स रखा माइनस का है ये और ये प्लस हो जाएगा राइट। लेकिन अब हमें ग्रेटर चाहिए ये तो लेस की आ गई। तो ग्रेटर के लिए क्या करेंगे देखो इंटीग्रेशन का केस ही खत्म कर दिया मैंने। तो ये आ गई ई की पावर माइनस लेमडा ई की पावर लेमडा 2 है एक्स कितना है 1/2 कितना आ गया। एक तो ये मेथड है वन मेथड है। अनदर मेथड देख लेते हैं उससे भी आ जाएगा। देखो कैसे मैं दिखा देता हूँ इंटीग्रेशन। अब यूजिंग इंटीग्रेशन भी आएगा देखना। हमें यही तो निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ग्रेटर। ये कितना आएगा 1/2 से लेके इंफिनिटी। लेमडा की जगह रख दो 2 ई की पावर माइनस 2x dx। अब इंटीग्रेशन मारना है बस -2 इंटू 2 1/2 इंफिनिटी 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो वो ज्यादा सिंपल है जो हमसे पढ़े हैं वो लोगों को पता होगा। सेम आंसर। अगर आप चाहो तो यूजिंग इंटीग्रेशन कर लो और अगर इंटीग्रेशन नहीं चाह रहे हो आप तो आप क्या करो यूजिंग सीडीएफ मेथड कर लो। यू डिसाइड आप तय कर लो। आंसर क्या है इसका ई की पावर माइनस। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को जितने यहाँ बैठे हुए हैं और जो देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले सिंपल देख लेते हैं टफ वाले। देखो यहाँ पे सपोज y इज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिकली क्वेश्चन आस्क इन सेल्डम रॉस। फर्स्ट कोर्स से है। देखिए यहाँ पे क्या है y इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन ओपन इंटरवल। y यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या पूछा है ये पॉलिनोमियल दिया गया हैज ओनली रियल रूट। आ जाओ थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखते हैं आ जाओ क्या है समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले ये समझते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन है क्या। तो देखो यहाँ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्म। ये मेरा फंक्शन दिया है। फंक्शन क्या है 1/b माइनस है। ये दिया गया तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे आइडिया क्या है। आइडिया वेरी सिंपल। हमें क्या पूछा गया है 1 से 6 तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आ जाओ बना देते ये दिया गया है। और ये पूछा गया है कि इसके रियल रूट होंगे वो वाला रीजन की प्रोबेबिलिटी हमें पता करना है। तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 3x² 6xy प्लस 3y प्लस 6
रियल रूट पूछा है, तो रियल रूट की कहानी क्या कही गई है, यहाँ देखो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो कैसे आएगा, देखो बी स्क्वायर इज 6y माइनस 4 इंटू ac, 36y स्क्वायर, 36y इंटू 72 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस ओनली रियल रूट पूछा है, रियल में ये ग्रेटर आ जाएगा, जब भी रियल रूट की बात करेगा तो ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ से y आ गया -2, कितना आया, ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ हमें y ग्रेटर 2 वाला रीजन चाहिए, मतलब ये वाला, इस रीजन में रहेगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल हो। निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, इस रीजन की कितना आएगा, 2 से 6 1/6 माइनस 1 dx आ गया 4/5। बहुत टफ नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रीजन ही नहीं है आपके पास, लेस चला जाएगा, रीजन ही नहीं है यहाँ, क्योंकि रीजन डिसाइडेड इन 1 to 6। तो बस इतना ध्यान रखना है, हमें कहाँ से रीजन लेना है, 2 से लेके 6 तक का रीजन लेना है, ये दिया है, यहाँ देखिए। और ये जो रीजन दिया है 1, ये टोटल रीजन है मेरा। क्लियर है सभी को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आंसर कितना आ गया, 4/5। डन है सभी को, जितने बैठे हुए विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े, क्लियर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत हैं, काफी क्वेश्चन है। पहले सिंपल देख लेते हैं, आ जाओ, ये क्या है, इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, मीन कितना दिया है 5, क्या पूछा है अब देखो, e, ये आ गया, कितना आया, ex स्क्वायर +4 अब लेमडा दिया गया है, तो देखो यहाँ पे अगर x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा पैरामीटर पे फंक्शन तो यही होता है, इसका मीन क्या है लैम्डा, वेरिएंस क्या है लैम्डा, आ जाओ, आर क्या है नंबर ऑफ सक्सेसेस, और लैम्डा क्या है पैरामीटर। तो ये आ गया, अब तो यहाँ देखो इसका फंडामेंटल आपको पता है, यही होता है, यहाँ पे रख दो वेरिएंस एक्स प्लस, अब सब कुछ पता है,
सब कुछ लैम्डा है, देखो कितना आ गया, रख दो वैल्यू 25 प्लस 25 प्लस 4, आंसर इज 54। आई थिंक आसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, जो हमसे पढ़े हुए हैं वो तो कर ही लेंगे, मुझे और किसी का पता नहीं है कहाँ पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो। और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, तो काफी क्वेश्चन हैं इसमें, सारे करने हैं हमें। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखो, इंटरवल दिया गया है a to 1, तो x कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा ना। इज गिवन बाई 1/x² एंड आउटसाइड दिस इंटरवल इज फंक्शन इज 0, तो फंक्शन बनाओ, फंक्शन यही तो दिया है 1/x², a1 to 1, अदरवाइज के लिए 0। क्या मिला, वैल्यू ऑफ ए निकालना है, तो कैसे निकालें, फंडा कभी भी जब कांस्टेंट निकालना हो तो क्या लगाएं, वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या फंडामेंटल है, हमेशा आपको बताया है कि डेंसिटी जो है मतलब टोटल एरिया किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, या टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर। तो टोटल एरिया मतलब -∞ टू +∞ एफ एक्स डी एक्स इक्वलेंट टू 1। आ जाओ, क्या मिला, ए से लेके 1, लो मैं फंक्शन भी चाहूं तो बना दूं, देखो ऐसा बनेगा, ए से लेके 1, ए कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ से 1, इस तरह का। तो अब देखो कैसे करना है, तो ये आ गया ए से लेके 1, 1/x² dx बराबर 1, यही है हमारा वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देखो तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, देखो ये फंडा -1/x आ गया, यहाँ पे रख दिया -1/x, कैलकुलेशन ही हो सकती है गलती हो आपसे, बस यहाँ आया -1 प्लस 1/a बराबर 1/a बराबर 1 + 1 आ गया, 2a बराबर 1, a बराबर 1/2, यही मिला हमें, कितना आ गया 0.5, राइट। तो बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें अपर वैल्यू रखी मैंने प्लस लोअर वैल्यू बराबर 1, 1/a बराबर 1 + 1, 2a बराबर 1, a बराबर 1/2 इज 0.5 इज आंसर। ट्वेंटी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बताओ मुझे तो लगता है कि 24 में भी ये भी आया हुआ क्वेश्चन में भी ये मिल जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिए सपोज p इज द नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, p इज द नंबर ऑफ कार्स पर मिनट, क्या दिया गया है, p इज द नंबर ऑफ कार पर मिनट, नंबर ऑफ कार्स पर मिनट passing through a certain road junction between 5 p.m. to 6 p.m. इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इंटरवल दिया गया है टाइम का, और पर दिया गया है, इसका मतलब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं।
क्या पूछा है? मीन दिया गया है लैम्डा, क्योंकि पॉइजन लैम्डा पे डिफाइंड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग फ्यूअर देन 3 कार्स गिवन इंटरवल? फ्यूअर देन 3, यही हुआ। क्या आएगा? पी एक्स इक्वल टू 0 कार, एक्स इक्वल टू 1 कार, एक्स इक्वल टू 2 कार, ये होगा। चलिए कर देते हैं। तो अब देखो, इफ, मैं बता देता हूं थोड़ा सा जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, एक्स इज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल। अगर पॉइजन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधी सी बात ये हुई कि ये डिफाइन लैम्डा पे है। लैम्डा क्या है? पैरामीटर है। और ये हमेशा ग्रेटर 0 होगा। पॉइजन रैंडम वेरिएबल है क्या? पी एक्स इक्वल टू आर ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। आर क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस। 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसका मीन क्या है? लैम्डा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? अंडर रूट लैम्डा। वेरिएंस क्या है? लैम्डा। आइए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, पी एक्स इक्वल टू 0 रख देते हैं। लैम्डा 3 दिया है, 3 की पावर 0, 0 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 आ गया, इंटू ई की पावर माइनस प्लस ई की पावर माइनस 3, 3 की पावर 1 अपॉन 1 आ गया। ये आ जाएगा आंसर 17 अपॉन 2 ई। ऐड कर लेंगे, मिल गया हमें। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ हो क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ है। अगर आप थोड़ी भी अगर पेशेंसली आप अगर पढ़ाई करते हैं तो शायद आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए थोड़े पहले सिंपल वाले देख लेते हैं। ये देखते हैं, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नॉर्मल। एक्स क्या है? गॉसियन है, मतलब एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल किस पे डिफाइन है? मीन और वेरिएंस पर, या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसने क्या दिया है कि x जो है उसका मीन है 1 और 4, और y का जो मीन है वो -1 है, बट वेरिएंस अननोन है। तो आ जाइए लिख लेते हैं पहले। x जो है उसका मीन है 1 कॉमा वेरिएंस कितना है? 4। क्लियर? इसके अलावा y जो है वो -1 है और अननोन है। ये अननोन, इसको लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर y। ये अननोन है, ये नहीं है पता। इसके अलावा क्वेश्चन में एक की पॉइंट दिया गया है कि पी एक्स लेस देन इक्वल -1। बड़े ध्यान से देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन। वो मैंने ग्रेटर पी -1 बराबर पी वाई ग्रेटर देन 2। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये दो रैंडम वेरिएबल है, ये एक्स है, ये वाई है। ये दिया है 1,4, ये दिया है -1, सिग्मा स्क्वायर वाई। तो हमें क्या करना है? मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वाई का। यही है क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे? देखो बड़ा सिंपल है, हमने आपको बताया हुआ है
कि अगर गॉसियन रैंडम वेरिएबल दिया गया है तो आप क्या करो, चेंज द जेड स्कोर। जेड स्कोर में चेंज करते हैं तो कैसे होगा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बराबर जेड के, तो चेंज करो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा -1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। चलिए करते हैं, तो सिग्मा ये वाला निकालना है, y, इसको y कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये बन गया z -1 माइनस, यहाँ से लगाओ x का कितना है -1 अपॉन सिग्मा कितना होगा, अंडर रूट ले लो इसका 4 का, तो बराबर प्रोबेबिलिटी ये आ गया z2 माइनस, अब यहाँ रखो तो ये +1 बन गया अपॉन सिग्मा y, ये निकालना है। यहाँ से मिला पी जेड लेस देन, यहाँ से -2 -1 आ गया बराबर पी जेड ग्रेटर देन 3 अपॉन सिग्मा वाई आ गया। यही मिला हमें। अब ये -1 दिया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, यूजिंग सिमेट्री रूल, तो दोनों की इनइक्वालिटी को हमने बराबर कर दिया। चाहो तो ये निकाल लो या -1 से छोटा निकाल लो, द बोथ आर सिमेट्रिक। अब दोनों को कंपेयर करा दो, तो 1 बराबर किसके है, सिग्मा वाई कितना आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या है, कुछ नहीं भी अगर बेसिक पता है तो आप कर लीजिए। समझ में आया ना, अगर आपको बेसिक की इंफॉर्मेशन नहीं है तो शायद आई थिंक प्रॉब्लम हो। आगे बढ़े। अच्छा ये बैक चलते हैं, काफी क्वेश्चन अभी हैं। आ जाओ, देखो क्या है, बहुत आसान है। क्या है, फॉर अ गिवन बायस्ड कॉइन the probability of the head outcome of a toss 0.4, कितने बार किया है, 1000 टाइम्स। x डिनोट द रैंडम वेरिएबल, x रैंडम वेरिएबल कौन सा है, ये हेड दिया गया है तो टेल की क्या होगी 0.6, इसका मतलब 1000 बार किया गया है, n इज लार्ज। ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल रैंडम। क्लियर, तो क्या पूछा है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, कुछ नहीं है, बाइनोमियल का मीन क्या होता है, देखो यही तो है बाइनोमियल। आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, इसका मीन क्या है, एनपी, वेरिएंस क्या है, एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, निकालते हैं अंडर रूट एनपी की। तो आ जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़े तो नंबर ठीक आए, एन 0.4 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ही, कितना आ रहा है देखते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है भैया, खुल गया, ये आ गया 1000 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.6,
ये आ गया √240। इसका इसका अंडर रूट ले लेना डेसिमल के 2 प्लेसेस। 15 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है ना। आगे आ जाइए और देखते हैं भाई। टू पीपल, देखो CS 2018 का क्वेश्चन है। टू पीपल P and Q डिसाइड टू इंडिपेंडेंटली रोल टू आइडेंटिकल डाइस विद 6 फेसेस नंबर्ड 1 to 6। ठीक है भाई, 2 डाइस है, बना लो। देखो क्या कहानी है। ये डाई A है, ये डाई B है। अब क्या पूछा गया है देखिए, द पर्सन विद द लोअर नंबर विंस इन केस ऑफ अ टाई। They roll the dice repeatedly until there is no tie. Define a trial as a throw of dice P and Q. Assume that all 6 numbers on each dice are equiprobable। मतलब क्या हुआ, अगर जो डॉट है x पे वो यही है, ये इक्वल प्रोबेबल है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम। यही हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है 1/6। तो क्या पूछा है, ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट की बात की गई है। तो द प्रोबेबिलिटी बताओ दैट वन ऑफ देम विंस ऑन द थर्ड ट्राई। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए मैंने डाइस को रोल किया, फर्स्ट में लूज है, सेकंड में भी लूज है। देखो यहाँ पहले क्वेश्चन को समझो, फर्स्ट में लूज, सेकंड में लूज, और थर्ड में क्या है, विन। लूज की प्रोबेबिलिटी, विन की, आ गया। तो थर्ड ट्रायल में हमें विन चाहिए, मतलब 1 2 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट। फर्स्ट रोल, सेकंड रोल एंड थर्ड रोल। कितना आ गया, 5/6, 5/6, 1/6। दिस इज द 25/216 इज द आंसर। इसको आप निकाल सकते हैं इजीली, कैसे, कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आ रहा है देखते हैं। 25/216, कर लेना कैलकुलेशन जो भी है। आगे बढ़ते हैं और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। चलो समझते हैं किस चीज की बात की गई है, किस चीज की बात नहीं की गई है, उसको समझ लेते। P and Q कंसीडरिंग टू अप्लाई फॉर अ जॉब। P और Q दो कैंडिडेट है, मान लीजिए एक P है एक Q है, वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब इज 1/4। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल p ले लेते हैं, ये कितना दिया गया है, 1/4। अब क्या है देखो, पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ना है बस क्वेश्चन को। द प्रोबेबिलिटी दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब गिवन दैट Q अप्लाइज फॉर द जॉब। मतलब गिवन क्या है, Q, कितना दिया गया है,
1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट Q अप्लाइज फॉर द जॉब, Q अप्लाई कर रहा है जॉब को, गिवन दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब, P और ये क्या है Q, कितना आ गया 1/, तो क्या पूछा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट P डज नॉट अप्लाई द जॉब गिवन दैट Q डज नॉट अप्लाई द जॉब। बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, P डैश Q डैश पूछो। चलिए करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए। P मैं तुम्हें बताता हूँ, भूलोगे नहीं। इसके बाद क्या दिया है, P अपॉन Q कितना है, और P Q अपॉन दोनों गिवन है, एक है 1/2 1/6 1/, आ जाओ। मुझे क्या निकालना है, देखिए मुझे जो निकालना है पहले उस बात पे हम जोर करते हैं, P डैश अपॉन Q डैश, ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये क्या है, ये कंडीशनल, कैसे आएगा, P ये आया। तो यहाँ से देखो मुझे क्या निकालना है, अब अगर मैं इसको करूं तो ये क्या होगा, 1 माइनस P यूनियन Q अपॉन 1 माइनस P। कैसे मिलेगा, देखो 1 माइनस P ऑफ P, P ऑफ Q, P ऑफ P इंटरसेक्शन Q अपॉन 1 माइनस। इसका मतलब अननोन क्या क्या है देखते हैं, थोड़ा सा मार्क करेंगे अननोन पे। ये मुझे पता है नोन है, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये दो टर्म निकालने हैं। तो दो इक्वेशन दी है, दो निकल आएंगे आराम से, देखो कैसे, यहीं से निकालते हैं। ये बनेगा P इंटरसेक्शन Q अपॉन P Q 1 अपॉन P Q इंटरसेक्शन P अपॉन P 1 अपॉन, यही आया, क्लियर। डिवाइड कर दो, डिवाइड, तो यहाँ देखो डिवाइड किया मैंने, डिवाइड करूंगा मैं, देखो क्या आएगा, यहाँ से देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिल जाएगा P इंटरसेक्शन Q P Q अपॉन P इंटरसेक्शन Q अपॉन P 1/2 1/, आ जाओ। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए, देखो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन, तो P Q 3/2 आ गया। अब क्या करना है, देखो अभी एक वैल्यू दी गई है, कितना 1/4, यहाँ पे 1/4 रख देते हैं, 1/4 P Q 3/2, यहाँ से 2 पहुंचा दिया, यहाँ देखो कितना मिल गया हमें, 1/6 आ जाए, मिल गया 1/6। अब P Q 1/6 आ गया, मुझे निकालना है क्या है, अब ये वाला और टर्म निकाल लेते हैं, तो इजीली निकल आएगा, देखो कैसे, आ जाओ। अब इस वाले में रख दो, इस वाली इक्वेशन, यहाँ देखो P इंटरसेक्शन Q निकालना है, P Q आ गया 1/2 इंटू 1/6, कितना आया 1/2। बस अब वैल्यू रखना है, तो देखिए वैल्यू रखते हैं, 1 माइनस कितना आ रहा है, ये मिला हमें P 1/4, ध्यान से रखिएगा बस, फिर मिला हमें 1/6 1/12, पहले ये वाला टर्म निकाल लेते हैं, ये न्यूमरेटर है, देखो कैसे मिलेगा, 1 माइनस, यहाँ कॉमन निकाल लिया, 12 एलसीएम लेके, ये 3 आ गया, यहाँ 2 मिला, -1 1 माइनस कितना आया, 5 -4 5 -4 4, कितना मिल गया, तो न्यूमरेटर आ गया 2/3, डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं, देखो बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, 1 माइनस P Q
1 माइनस 1/6 कितना आ गया 5/6। चलो डिवाइड कर देते हैं 2/3 5/6 कितना आया 12/50 कितना आया 4/7। बड़ा सिंपल लॉजिक से हमने निकाला, एक बार हम और बता देंगे आपको, सो डोंट वरी डोंट पैनिक। ये देखिए क्वेश्चन में क्या था कि P और Q अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो P अप्लाइज फॉर अ जॉब दिया गया है। एक चीज दी गई है कि Q गिवन है और P अप्लाई करता है जॉब के लिए, फिर दिया गया है P गिवन है Q अप्लाई करता है जॉब के लिए। इसके बाद हमने क्या किया, हमने दोनों एक्सप्रेशन को लिखा, हमने पूरी चीजें जान ली कि ये है कि P ने भी अप्लाई नहीं किया जॉब और Q ने भी अप्लाई नहीं किया, तो 1 माइनस एटलीस्ट एक ने तो अप्लाई किया जॉब, तो ये हमने निकाल लिया एक्सप्रेशन के थ्रू। ये सारी वैल्यू आ गई, बड़े हमने अच्छे से करके दिखा दिया एंड देन आंसर आपको मिल गया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, कोई ऐसी समस्या आनी चाहिए। आई थिंक आप कर लेंगे और समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और कोई बचा हुआ है तो काफी क्वेश्चन है, और एक सिंगल तरीके के पहले देख लेते हैं। आ जाओ, ये क्या है देखो, सपोज दैट अ शॉप हैज इक्वल नंबर ऑफ एलईडी बल्ब ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। दो डिफरेंट टाइप के एलईडी बल्ब है। बनाओ भाई, क्वेश्चन को पहले तो अंडरस्टैंड करना सीख गए तो सब आ जाता है फिर। तो बना लिए मैंने दो, एक एलईडी बल्ब 1 है, एक एलईडी 2 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलईडी बल्ब लास्टिंग मोर देन 100 आवर्स गिवन दैट इट इज ऑफ टाइप 1 इन 0.7। इसका मतलब 100 ईयर्स की बात की गई है, तो ये कॉमन है, देखो 100 ईयर्स। क्लियर? टाइप 1 का दिया गया है, टाइप 2 का दिया गया है, दोनों का दे दिया है हमें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या है कंडीशनल, देखो ये अभी दिखाते हैं हम आपको। प्रोबेबिलिटी दैट एन एलईडी बल्ब चोजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम लास्ट मोर देन 100 ईयर्स, ये निकालना, ये मेरा फाइनल। मल्टी स्टेज इवेंट है, तो कैसे बनाएंगे देखो, स्टार्ट करो। या तो एलईडी 1 बल्ब 1 है या एलईडी 2 है। मोर देन 100 ईयर्स है, तो बस अब प्रोबेबिलिटी देखो क्या होता है, मैंने बताया हुआ है, जो हमसे पढ़े हैं बच्चे वो प्रोबेबिलिटी पूरा जानते हैं। ये 0.5 आ गया, ये भी 0.5 आ गया, हाफ हाफ। अब ये कंडीशनल बनेगी तो क्या बनेगा देखो, मोर 100 अपॉन LED 1, ये गिवन है, कितना दिया गया है देखो 0.7, ये भी गिवन है, मोर 100 अपॉन LED 2, ये कितना है 0.3। अब प्रोबेबिलिटी टोटल पूछी है ये वाली, तो क्या आएगा देखो, यूनिफॉर्मली, ये तो मतलब चेंज नहीं किया होगा उसने कुछ भी। आ गया 0.5 आंसर। कुछ ऐसा नहीं था, टिपिकल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मैं इसका की पॉइंट लिख देता हूं हमेशा के लिए आपको। देखो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या करना है, एक इवेंट E1 होगी, एक E2 होगी, ऐसी एन इवेंट हो सकती है, ये कॉमन है ए। तो आप कैसे करेंगे, स्टार्ट E1 E2 ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मास्टर क्लास डायग्राम है ये, इससे सब कुछ बन जाता है।
हम निकाल सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ए बराबर पी ई वन पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए, दिस इज कॉल्ड अ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हमेशा चाहे एन इवेंट हो तो एन के लिए क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत टफ है। सपोज यू ब्रेक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यू ब्रेक अ स्टिक ऑफ यूनिट लेंथ at a point chosen uniformly at random, then the expected value of the shorter side। तो देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। समटाइम तो हम ये देखते हैं कि किसी भी ब्रांच में प्रोबेबिलिटी के इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने कंप्यूटर साइंस में आते हैं। अभी हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, इसमें मैं 24 के और 25 के भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। Suppose you break a stick of unit length at a point chosen uniformly at random, then the expected length of the shorter side। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से 1 के बीच में है हमारे पास, तो मैं 0.5 यहाँ चूजन कर लेता हूँ हाफ पे। एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखो ये मैक्सिमम ये हो सकता है। तो अब कुछ नहीं करना है मुझे, सबसे पहले मैं ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, मतलब x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, u क्या है मेरा, 0 से 1 के बीच में ये दिया गया है। ये 0.5 है। तो मैं फंक्शन बना लेता हूं इसका, क्यों, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड लेंथ निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो ex 0 to 1 1 अपॉन 0.5 माइनस 0, ये वाला ले लिया मैंने, x dx कितना आ जाएगा, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड क्या आ गई, 1। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सभी को देखना चाहिए। मैं इसकी स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और देखते हैं क्वेश्चन और क्या है। आइए 2024 और 25 के अब क्वेश्चन देखते हैं। सेट मॉर्निंग देखते हैं क्या क्या, बड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं 24 और 25 में। क्या है देखते हैं। Let A and B be two events in probability space PA equivalent to 0.3, PB equivalent to 0.5, and P A intersection B equivalent to 0.1. तो which one of the following statement is and are true। तो इसका मतलब ये हुआ this question arise MSQ टाइप, ये कंफर्म हो गया है। देखते हैं इसको MSQ टाइप को कैसे करने वाले हैं हम लोग। दो इवेंट हैं, पता करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे हम आपको। यहाँ पे कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंस क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी।
मतलब क्या हुआ कि कॉमन की प्रोबेबिलिटी, जो कॉमन की प्रोबेबिलिटी आ रही है वो इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो पी ए इंटू पी बी क्या आ रहा है, देखो ये 0.1 है, 0.3 है, 0.5 है, कितना आ गया 0.15। आई थिंक नॉट इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इक्वल आता तो बताते हम। क्लियर है। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जिनको प्रोबेबिलिटी में डर लगता है तो हमारे पास आ जाइए आप। कोई बहुत बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। हाँ, नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन बी बराबर 0.7 आ जाओ। तो पी ए यूनियन बी जब फर्स्ट हो गया, अब सेकंड करिए। क्या आता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। दैट्स मीन्स इसको क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, आइदर ए और बी अकर, या मैं कह सकता हूँ एटलीस्ट वन अकर। कितना आ गया 0.3, 0.5 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.7। तो पी ए यूनियन बी इक्विवेलेंट टू 0.7। आई थिंक हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया बेटा। ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। देखो ये ट्रू, ये फॉल्स। आगे आ जाओ। पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्विवेलेंट टू 0.2। तो इनमें कभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सिखाया हुआ है आपको। पी ए बी कॉम्प्लीमेंट दैट्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए क्या होगा, पी ए, क्लियर, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो होता है ओनली ए, याद करो ओनली ए। हमको ये चाहिए। तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है, आ जाओ काउंट कर लेते हैं। पी ए है 0.3 माइनस 0.1। तो दिस इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए हैपनिंग। और जब ओनली ए हैपनिंग होगी तो ए से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हमने माइनस कर दिया, तो ये निकल आया 0.2। आई थिंक सी इज ट्रू, सी ऑल्सो ट्रू। चौथा देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, तो इंडिपेंडेंट तो है नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी। कैसे, अगर मेरा ए ये है बी ये है, मुझे ये निकालना है। कितना आ गया, ये आ गया। अब क्या करा मैंने, 1 माइनस पी ए पी बी, कितना आ रहा है देखते हैं अभी, 0.3। चलो देखो क्या है, नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा सही है, बी और सी सही है, डी गलत है। तो ऑप्शन क्या आ गया, डी प्लस सी। तो आई थिंक बहुत आसान था कि दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, इंटरसेक्शन गिवन था, और हमें पता करना था कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हमने पता कर लिया, पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When 6 unbiased dice are rolled simultaneously, the probability of getting all distinct number, all distinct मांगा है तो चलो देखते हैं। पहले 3 डाइस हैं, कितने? 6 अनबाइस्ड डाइस हैं। 6 डाइस बना लो भैया, 1 2 3 4 5 6। 6 को साथ में काम करना है। इसके पास 6 वेज, 6 वेज, 6 वेज, 6 वेज, 6 वेज, 6 वेज। आ गया? तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो पहले। ये भी 24 CS, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना मिला? डन। अब फेवरेबल क्या है कि उसे ऑल डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए, तो फेवरेबल क्या होगा? फेवरेबल नंबर हमें निकालना है, आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो डिस्टिंक्ट चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब अगर 6 है हमारे पास, देखो तो इसके पास 6 होंगे डिस्टिंक्ट। 5 4 3 2 1, कितना आ गया? 6 फैक्टोरियल। फेवरेबल नंबर ऑफ वेज क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी क्या निकली? निकाल लो आंसर, कितना आएगा? 5/324 आएगा। मैं कर देता हूँ। 20 ऐसे कर लो, 120 नहीं 720 अपॉन 6। इसमें 2 6 का इस्तेमाल कर लो, 36। आ गया? आ गया 5/। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था कि जो हमसे बच्चे पढ़े हैं उनने तो कर ही लिया था उस साल में। सिंगल टाइप में ही आ गया था, तुरंत ही आ गया था। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है और बहुत लेंदी है क्वेश्चन, वो नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो, ये क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस कराए। अ बॉक्स कंटेन्स 5 कॉइन्स, 4 रेगुलर कॉइन्स, 1 फेक कॉइन्स। तो देखो एक बॉक्स है, यहाँ समझते हैं। एक बॉक्स के अंदर 2 तरीके का मटेरियल है। वन इज अ 4 रेगुलर कॉइन और 1 फेक कॉइन। क्लियर? रेगुलर कॉइन टॉस करते हैं तो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 0.5। फेक कॉइन की 1। यू पिक अ कॉइन एट रैंडम एंड इट ट्वाइस, मतलब 2 बार किया गया। आ जाओ। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, तो क्या क्या आया? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये 4 आउटकम्स आ गए। अब उसने क्या मांगा है? उसे 2 हेड चाहिए। चाहिए द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन यू हैव चूजन इज द फेक कॉइन। तो मतलब हमें ये निकाल, एक तरह से देखें तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी होगी। इसी को हम बोलते हैं बेस थ्योरम बेटा। इसका मतलब 2 हेड हों, लेकिन किससे हों? फेक कॉइन से हों। तो चलो आओ बनाते हैं। तो डायग्राम हमारा हमेशा याद रखना है,
वर्क फ्लो डायग्राम। देखो हम एक बार याद दिला देते हैं आपको हम कैसे करते हैं। आपका बेस थ्योरम का टेंशन खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करिए। दो इवेंट हैं, वन इज अ रेगुलर जो होते हैं कॉइन, अनदर इज अ फेक कॉइन। दोनों में क्या देखना है? हेड। फेक का क्या होगा? 1 into 1, दोनों में दो हेड का, यहाँ 0.5 इंटू। रेगुलर कितने हैं हमारे पास? 4। 4/, कितना आ गया? 1/। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ये हो लेकिन फेक कॉइन से हो। दिस इज माई फेवरेबल। क्या आ गया देखना? प्रोबेबिलिटी डबल एच फेक कॉइन इक्विवेलेंट टू 1 into 1 into 1/5 अपॉन 4/5 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 1/5। यही आ गया। तो क्या मिला? 1/5 अपॉन 4/5 इंटू 0.25 प्लस 1/। यही आया। चलिए आंसर निकाल देता हूँ मैं आपके लिए। कैलकुलेटर 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 कहाँ गया? 1/5.2 4/5 ये हो गया 0.8 मल्टीप्लाई 0.25 कितना आ रहा है? 0.2। ये कितना मिल गया? 0.2 इंटू 0.4। आंसर कितना आ गया? 1/2। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर थोड़ा भी अगर दिमाग खराब हुआ तो आई थिंक आप गलत कर सकते। डन है। इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा है, कर सकते हो। ये आया है 25 सेट CSE मॉर्निंग। क्लियर? ये 24। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सेल्डम रॉस से उठाया है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वहीं का है। 2025 CSE सेट 2। चलिए देखते हैं क्या है। द यूनिट इंटरवल 1,0,1 इज डिवाइडेड एट अ पॉइंट। आ जाओ। डिवाइडेड एट अ पॉइंट, दो पॉइंट में डिवाइड करनी, मतलब कैंची मारनी पड़ेगी तो कैंची लगा देते हैं। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द सब इंटरवल कंटेन्स 0.4। यहाँ कट लगाना है तो ये 0.4। ठीक है, ये मेरी पूरी x है। ये कितना है? ये मेरी 1 - x। ये ठीक है। इतना तो हमने कम से कम नहीं तो ऐसे 50 क्वेश्चन कराई हैं लगभग लगभग हर बैच में। इवन हमने CS में भी कराई और DA में भी कराई। ये x है, 1 - अब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो कैसे मिलेगी? कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत हाई फाई गणित की। EX क्या होगा? 0 से 0.4 ये आएगा 1 - x dx प्लस यहाँ क्या आया? 0.4 से लेके 1 x इंटू एक्स। आंसर निकाल देता हूँ मैं इसका। ये 1 मिनट में मिल जाएगा आपको भी।
0.74 हाँ 0.74 क्लियर है। बहुत आसान था, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है और कर नहीं पाओगे। 0.74 की कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, इंटीग्रेशन आप कर लोगे, इतना पता है आपको। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे देखो क्या करना है, मैंने फंक्शन नहीं रखा है, देखो वही सोच रहा था क्या गड़बड़ी हो रही है। यहाँ देखो मेरे पास ई एक्स निकालना है, एक्सपेक्टेड लेंथ। तो ये क्या होगा, एक्स एफ एक्स होता है। क्लियर, ये है ना एक्स एफ एक्स। तो आ जाओ 0.4 1 माइनस एक्स ई एक्स क्या आएगा, एक्स 0 से लेके 0.4, फंक्शन ये दिया है, इंटू एफ एक्स। एफ एक्स मतलब 1 अपॉन बी माइनस ए। 0.4 से लेके 1 एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस जी। कर देता हूँ, ये कितना आ गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0.4 से कितना आ गया, 0.4 माइनस 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आया, प्लस 1/2 माइनस 0.4 का स्क्वायर अपॉन 0.4 माइनस, चलिए अब मैं निकाल ही देता हूँ, 0.16 0.8। एक सेकेंड, जीरो कितना मिला, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, ये मिल गया हमें 0.08 प्लस 0.5 माइनस 0.08। चलिए अब कर देते हैं 0.4 माइनस 0.08। आपको वहां पे कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा, सो डोंट वरी, पैनिक नहीं होना इस चीज के लिए। अब कर देते हैं 0.5 माइनस 0.008, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा याद रखिए बस क्या, कि एक यूनिट इंटरवल को हमें डिवाइड करना था, राइट। ऐसे समझ लो दोबारा से, 0.4 से डिवाइड करना था, मतलब कैंची यहाँ चलानी थी हमें, और ये 0 से 1 है। तो अब अगर मान लो मैंने इस पॉइंट पे कट किया, ये मेरा एक्स है, तो यहाँ देखो रैंडम वेरिएबल क्या होगा, जैसी जैसी ये पास आएगी ये 1 माइनस एक्स होगा, ये एक्स होगा। अब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी बस, आराम से कर सकते थे हम। 0 से 0.4 प्लस 0.4 से 1, आंसर निकल आएगा हमारा 0.74। नेक्स्ट देखते हैं और कोई क्वेश्चन है, एक और है लास्ट। कंसीडर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द डेंसिटी फंक्शन px। px गिवन है, देखो cx स्क्वायर 0, सब कराए हुए क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 से 3 के बीच की, निकल जाएगी, कोई इशू नहीं है। यही होगी ना समस्या, क्या है
सी निकालना पड़ेगा, तो सी क्या आएगा, सी निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो यूजिंग वैलिड पीडीएफ कंडीशन, आपको पता है, देख के समझ गए हो कि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, देखो द डिफाइन ऑन द इंटरवल, सिंपल है क्वेश्चन। तो आ जाओ कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, देखो 1 से 4 में सी एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो सी एक्स क्यूब बाई 3, 1 to 4, सी कितना आ गया 64/3 माइनस 1/3 बराबर 1, सी कितना आ गया 63/3 1, सी बराबर 1/21, सी निकल आया हमारा 1/21। अब अगर सी निकल आए तो काम हो गया हमारा, देखो तो प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 से 3 के बीच की, क्या होगा 2 से 3 1/21 आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 8/3 1/21, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दो 19/3, आंसर निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, डेसिमल प्लेस तक देना है, सो नो इश्यू, कैलकुलेशन खुद ही करना है आपको, वहाँ कैलकुलेटर रहेगा, सो इतना भी पैनिक नहीं होना, 0 पॉइंट आंसर, कुछ नहीं करना था इसमें, एक्स क्यूब बाई 3 किया, 2 से 3 के बीच का पता करना था, राइट, हमने लिमिट की वैल्यू रखी, ठीक है 27/3, 2 क्यूब बाई 3, एंड देन हमने आंसर निकाल लिया, तो आंसर आ गया। और देखते हैं कोई क्वेश्चन है, अभी और करते हैं, अभी कुछ बचे हुए हैं, थोड़ा सा मार्किंग कर दूंगा। सीएससी मॉर्निंग सेट 2025, यूनिफॉर्म का क्वेश्चन आता है कंप्यूटर साइंस में, आएगा ही मतलब, आ जाओ ये देखें, ये भी एक आया है, ये छूट गया है, देख लीजिए इसको, 2024 सेट 1 CS, देखो a bag contains 10 red and 15 blue, 10 red बना लो, 15 blue बना लो, 2 balls are drawn randomly without replacement, दो बॉल हमें क्या करनी है, रेंडमली सेलेक्ट करके विदाउट रिप्लेसमेंट है, गिवन दैट द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, पहली रेड निकाल लो, ठीक है, सेकंड अगर रेड निकालोगे क्या आएगा, आ गया, हुआ ना, क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर रेड, drawn are red given that first ball drawn is red, चलो इसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, आप लोगों ने कैसे पढ़ाया आई डोंट नो, हम तुमको बहुत ही सिंपल मेथड बताते हैं, हम पहले एक पूल बनाते हैं, बिन बनाते हैं, देखो इसमें मेरे पास 10 क्या है, रेड है, यही है कंडीशन, ठीक है, 15 ब्लू है, कैसे करेंगे, देखो एक रेड निकाली मैंने, 1 रेड विदाउट रिप्लेसमेंट का केस,
एक रेड निकाली, इसका मतलब यहाँ रेड कितनी रह गई होंगी, 9 रेड, और क्या रह गया होगा 15 की जगह 15 ही होंगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 10/25। क्लियर, आगे बढ़ो। अब मुझे दूसरी रेड निकालनी है, तो आ जाओ, सेकंड रेड। अब ध्यान से देखना, ये मेरी फर्स्ट रेड थी, इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब क्लियर कट है, यहाँ देखना ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PR1 PR2 अपॉन R1, दैट्स मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ R1 is already happened and R2 by R1 is happening। कितना आ गया 9/20 आ गया। अब मुझे दोनों ने साथ में काम किया, साथ में, तो कैसे लिखूंगा मैं, PR1 इंटरसेक्शन R2 बराबर PR1 PR2 बाई R1। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि दोनों बॉल बोथ रेड हो, बट गिवन दैट क्या हो, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, पहली रेड हो। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ रेड डिवाइड बाई फर्स्ट रेड। कुछ नहीं करना है हमने, क्वेश्चन तो एक ही, तो बोथ रेड का मतलब जिसमें फर्स्ट रेड भी हो और बोथ रेड भी हो, तो ये दो केस ये वाले हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, दोनों रेड है, इसमें पहली भी रेड है और बोथ रेड भी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, डिवाइड पहली रेड की प्रोबेबिलिटी, कितना आ गया आंसर 9/24। तो आंसर क्या है देख लेते हैं, एक सेकंड। कितना है, कितना है 9/24। 0.37 आ रहा है क्या, देखिए, सही है, इज अ परफेक्ट। तो एक ये मेथड है, कुछ लोग अलग अलग तरीके से जैसे करना है वैसे कर, हमें निकालना था बोथ रेड डिवाइड बाय द फर्स्ट रेड, तो हमने क्या किया, इंटरसेक्शन दोनों इवेंट की डिवाइड बाय फर्स्ट रेड हमने निकाल लिया, तो हमारा आंसर भी आ गया। और देखते हैं और कुछ बचा हो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फ्लिप अ फेयर कॉइन ट्वाइस। बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टेप 2, इफ द आउटकम्स टेल हेड देन आउटपुट वाई एंड स्टॉप। इफ द आउटकम्स आइदर हेड हेड और हेड टेल and then output n and stop. If the outcomes tail then go to the step 1।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन देखते हैं क्या है। फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन, कॉइन को हमने फेयर फ्लिप कॉइन, मतलब एक कॉइन है उसको हमने फ्लिप किया। आगे देखते हैं अब क्या बोल रहा है वो। तो ऑब्वियसली आउटकम्स यही आएंगे दो कॉइन का, ये काम चलता रहेगा। तो उसने पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट the output of the experiment is y। आउटपुट y चाहिए, कैसे मिलेगा देखो, बड़ा आसान है। क्या आएगा पहले, हेड टेल, यही मिलेगा, ऐसे कर लो। ये आएगा, या तो हेड आया या टेल आया, दो ही है पहला स्टेप वन। फिर तीन टेल है, फिर हेड है, फिर चार टेल है, फिर हेड है, यही चल रहा है। आ जाओ कर लेते हैं। तो क्या मिला, पी एच, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, हेड एंड टेल। यही आ गया पी टेल का क्यू। टेल की पावर 5 इंटू, ये हेड कॉमन निकाल लिया, पीटी, पीटी क्यूब, पीटी की पावर 5, 1/2, 1/2, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 5 एंड सो 1/2। ये जीपी बन गई इनफाइनाइट टर्म्स की, 1/2, 1/2, 3/, 1/2 इंटू 4/6 आया, 1/2, 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3। आसान था, स्टेटमेंट पढ़ना था और आंसर निकालना था। हैंग कर रहा है थोड़ा, बड़ी साइड वो हो गई है, एक दो सवाल और देखेंगे, बच जाएंगे वो बाद में देखेंगे। कितना आ गया, 0.3, ज़्यादा क्वेश्चन है। और देखते हैं जो बचे हैं। लेट एक्स बी आ, क्या है देखिए, हैंग कर रहा है बच्चे, डोंट पैनिक। देखिए, लेट एक्स बी आ गॉसियन रैंडम वेरिएबल विद मीन जीरो, मीन जीरो है वेरिएंस। वाई कोई रैंडम वेरिएबल है, वो है मैक्स एक्स कॉमा जीरो। तो हम क्या बना लें इसके लिए, फंक्शन बना लेते हैं। देखो, मैक्स एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे बोला है मैक्सिमम ए कॉमा बी इज द मैक्सिमम ऑफ ए बी, तो मीडियन पता करनी है, तो मीडियन निकाल लेते हैं। देखो, तो वाई क्या होगा, जीरो, एक्स, जीरो से वन के बीच में, या जीरो से इंफिनिटी के बीच में कह सकते हो। क्या हो, तो जीरो इंफिनिटी से जीरो हो गया, इंफिनिटी हो गया। अब इसमें क्या पूछा है उसने, मीडियन बताओ, तो मीडियन दिखाई दे रही है सीधे, y इक्वल टू जीरो है, मीडियन यही होगी।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं है ये। मीडियन क्या है, एन 0,1 दिया है या एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और हमेशा क्या होता है आपको पता होगा शायद कि अगर कोई गॉसियन रैंडम वेरिएबल है तो इसका मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों बराबर होते हैं, तो मीडियन कितना आ जाएगा 0। तो ये फंक्शन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में 0 है, 0 से इन्फिनिटी में मैक्सिमम कितना ले सकता है x, निकल आया, तो आंसर क्या आ गया 0। और देखते हैं, शायद नहीं बचे हैं, सारे हो ही गए ऑलमोस्ट। मैंने सब करा दिए एक एक क्वेश्चन पेपर से निकाल के आपको क्वेश्चन। आ जाओ एक और देख लेते हैं क्या बचा है। ये तो मैं बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है कई बार, तो इसको खुद कर लेना आप। एक होमवर्क में लगा दिया आपका बस। आ जाओ अब ये देख लेते हैं क्या है। कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X दैट टेक्स वैल्यू +1 एंड -1। fx दिया गया है, -1 at +1 पे पता करना है। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.5, क्षमा चाहता हूँ बच्चा आपसे, 0.5, 0.5। अब क्या निकालना है मुझे, fx मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, यही निकाल लेंगे। क्या होता है, यही है, तो आ जाओ कर लेते हैं। -1 से +1 के बीच में, मतलब -1 पे निकालनी है और +1 पे एट, तो यहाँ देखो f -1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल -1, लेस देन -1 तो यही आएगा 0.5 आंसर, एक ही आउटपुट दिया है। और अगर वो पूछेगा f1 क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, तो 2 पॉइंट आ गए देखो। इसका मतलब 0.5 ये हो गया, 0.5 ये हो गया, तो आंसर कितना आया हमारा। तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस आपके करा दिए हैं, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है ऐसा, ऑलमोस्ट डन है। ये भी खुद कर लेना, ये भी मैंने कराया हुआ है प्रीवियस ईयर में आपको, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। नहीं आएगा तो हम पे भेज देना। ऑलमोस्ट सारे डन ही है, ठीक है। अब मैं स्लाइड ज़्यादा पलट नहीं रहा हूँ, ज़्यादा पलटूंगा तो फिर दिक्कत होगी। अब जो बच गए हैं, मान लो इनकेस बच भी गए हैं एक दो सवाल, तो उनको हम बाद में करेंगे क्योंकि स्लाइड मेरी हैंग कर रही है। और आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन है वो पूछ लेना आप, नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा CS का PYQ में प्रोबेबिलिटी डन हो गया है, लीनियर अलजेब्रा डन है, कैलकुलस डन है। सारे सवाल हमने करा दिए हैं। अब आपका क्या बचा है, DA की PYQ में आपकी प्रोबेबिलिटी करा दी है, कैलकुलस करा दिया है। लीनियर अलजेब्रा अब होगा नेक्स्ट मंथ।
तो जो भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो सेशन अगर देखें हैं, तो मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप क्रैश कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अगेन बता देता हूँ, जाके क्रैश कोर्स ज्वाइन करें 3499 में, और अपने दोस्तों मित्रों को सबको बता दें कि ये क्रैश कोर्स मैथ्स का स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर को। क्लियर? जिन बच्चों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो चैनल ज्वाइन कर लें। राहुल सर अन अकेडमी, इस पे कंटेंट, इस पे प्रॉब्लम्स सब आता रहता है। जिन बच्चों को एप्लीकेशन पे कंटेंट देखना है तो वो जाके राहुल लिखेंगे अन अकेडमी ऐप पर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है, इतना मोर देन सफिशिएंट था। हमने एक तरह से काफ़ी क्वेश्चंस किए, एक लंबा वीडियो बना, तो अब और लंबा नहीं बनाते हैं इस वीडियो को, लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। जो क्वेश्चन एक दो बच गए हैं, आई एम डैम श्योर, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यूट्यूब पर ही अपलोड कर दूँगा। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, कीप लर्निंग, हमेशा लर्निंग करते रहिए। समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है, तो आप इसको यूटिलाइज करिए और आप ये सोचिए कैसे हम अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, इसी बात के साथ अब मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।